लिखते रहेंगे। एक समय के बाद यदि पत्रकार आते हैं, सलाहकार बनते हैं या कोई पदाधिकारी बनते हैं, मुझे लगता है पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है राजनीति में, और विचारवान लोगों की भी ज़रूरत है। और ऐसे लोग यदि आते हैं तो उससे राजनीति का भला ही होना, नुकसान नहीं होना। मीडिया का उद्देश्य जो किताबों में लिखा है, सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना, 3 मुख्य सैद्धांतिक बताए गए हैं जो जर्नलिज्म के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब सरकारी योजनाओं की बात आती है तो मीडिया की आवश्यकता पड़ती है। सरकारी तंत्र के पास पहले से सरकारी मीडिया मौजूद है। पहले दूरदर्शन था, अभी उसके 3-4 भाग हो चुके हैं, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, प्रसार भारती, आकाशवाणी मिला के। तो ऐसे में जो प्राइवेट मीडिया है, निजी न्यूज़ चैनल्स हैं, खासकर अखबारों की, चूँकि सरकारी अखबार नहीं होता है, अखबारों की एक भूमिका अलग रही है। तो इस प्राइवेट मीडिया को इतना ज़्यादा संख्या में जो लाइसेंस सरकार बांट रही है, जो 2-1 साल चलते हैं उसके बाद बंद हो जाते हैं, इस वजह से कई सारे पत्रकार बेरोजगार भी हो जाते हैं। उनकी ना सरकार सुध लेती है, ना वो मीडिया संस्थान सुध लेता है। तो मीडिया अपने ही लोगों के साथ जब न्याय नहीं कर पा रहा है तो इस समाज के साथ कैसे न्यायकारी होगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ यहाँ पे कि मीडिया अपने साथ ही न्याय नहीं कर पा रहा है। और जो जनसंपर्क की किताबों में पढ़ा जाता है, सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। कैसी सूचना? शुष्क सूचनाएं। सूचनाएं तो बहुत सी मिलती रहती है, रोज सैकड़ों की संख्या में सूचना आती है। अखबार वाले क्या कर रहे हैं, मीडिया के लोग क्या? शुष्क सूचनाओं के लिए मैं जिंदा हूँ। आपकी पूरी सूचनाओं में शुष्कता है, कोई उसमें जान नहीं है, जान ही नहीं है। अब मुझे बता रहे हैं आज ऐसी ऐसी जगह पर ये होगा, आज ये फलानी फलानी जगह पर टीकाकरण होगा, रात दिन से 9 बजे से लेके फलाने महापौर रहेंगे और तंबू लगेगा, ये सूचना है। आप ये भी तो बताइए कि वहाँ ये प्रकार की वैक्सीन रहेगी, ये नहीं रहेगी, अभी तक आई नहीं है, आज तो लगेगी नहीं, 2 दिन बाद ये फिर से हम सूचना देंगे। तो सूचनाएं जो हैं वो केवल शुष्क हैं, उसमें कोई जान नहीं है। और शिक्षा की बात आपने की, तो शिक्षा का तो कोई सवाल ही नहीं रह गया है। किसी भी आप संपादकीय पेज को भी उठा के पढ़ लीजिए, हिंदी की सैकड़ों गलतियां, जब उसमें ही सैकड़ों गलतियां, तो वो क्या शिक्षा देंगे हैं? किस तरह की शिक्षाएं से हम उनसे सीखेंगे? खबरों में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल है और रिपोर्टर जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, दादागिरी कर रहा है, गाली, बस गाली देना बचा है। मेरे ख्याल से गाली भी देते हैं। अभी तो बीच में कोई कुछ और भी हुआ, कोई कैप्टन बक्सी वक्सी हैं, वो भी गाली देते हैं। तो डिबेट में जो लोग आते हैं वो बहुत चिल्लाते हैं, किसी को हार्ट अटैक भी आ जाता है चिल्लाने से। मतलब ये है कि बस वो यदि उनका बस चल रहा होता, आजकल तो वो लाइव हो रहे हैं अपने अपने घरों से, तो कुछ लोग बच गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि आने वाला समय में यदि कोई डिबेट में बैठेगा तो कोई एक दूसरे को पटक पटक के ना मारे, और स्टूडियो पर ही मारधाड़ ना हो, चाकू ना चल जाए स्टूडियो में। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो अब ये भी लगता है कि कई बार तो चाकू वाकू गड़ा के तो कोई डिबेट तो नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चाकू वाकू गड़ा दे, उसके बाद ताकि तलवार चाकू लेकर जाए, कोई कट्टा ना चला दे स्टूडियो में, 3-4 फायर ना हो जाए, ये भी हो सकता है। अब तो इस तरह का जर्नलिज्म है। और मनोरंजन खूब हो रहा है, मनोरंजन तो फटेहाल हो रहा है। आप अर्नब गोस्वामी का चैनल तो मैं मनोरंजन के लिए ही देखता हूँ, कभी कभार जब भी देखता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी हरकत पे बहुत मज़ा आता है। बाकी आज तक मैं देखता हूँ अंजना कश्यप के लिए, मुझे उनकी हरकत पे भी बहुत मज़ा आता है। सुधीर चौधरी की हरकत पे भी, वाणी को सुन के भी बहुत मज़ा आता है। दीपक चौरसिया की वाणी को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई आदमी राजश्री गुटखा खा के बोल रहा है, तो बहुत मज़ा आता है। और भी बहुत सारे लोग हैं मनोरंजन के लिए, तो बहुत सारे चैनल हैं। और अखबार तो खैर हैं ही। अखबार में तो आप क्या है कि आप 4-5 अखबार एक साथ मंगाइए और जो मुख्य मुख्य खबरें उनको पढ़िए, तो सबकी भाषा एक जैसे पाएंगे आप। जो एक अखबार लिख रहा है वो दूसरा, जो दूसरा वो तीसरा। तो एक संवाददाता पता नहीं कितनी जगह काम कर रहा है, तो उसमें भी मनोरंजन आता है, खूब मनोरंजन आता है। और उसमें एक जन ऐसा लिखता है, दूसरा जन वैसा लिखता है। दूसरा लगता है कि नहीं पूंछ में आग लग गई, तो कहता नहीं मट्टी तेल से आग लगी थी, बुझ गया। बस इतना सा फर्क होता है। तो मनोरंजन, ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि सूचनाएं तो खैर है नहीं, शुष्क हैं, शिक्षा घटिया तरीके से हो रही है, मनोरंजन खूब हो रहा है। अंत में मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि मीडिया के लिए बतौर, चूँकि आपने पत्रकार एक बहुत लंबा वक्त पत्रकारिता में गुजारा है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि जनता की बात रहे, लोकतंत्र के तीनों अंगों में समन्वय बना रहे, और मीडिया की जो अपनी एक साख है, जिसके सामने अभी साख का संकट खड़ा हो चुका है, विश्वसनीयता उसकी
शक के दायरे में आ चुकी है, वो वापस से अपने महत्व को ये परिलक्षित कर पाए, आपका क्या सुझाव रहेगा? माधव जी देखिए, सीधी सच्ची बात है कि मैंने जिन लोगों से सीखा, हमने आदरणीय मायाराम जी के साथ काम किया, हमने प्रभात जी के साथ काम किया, हमने अमृत जी के साथ काम किया, हमने कई नामचीन संपादकों के साथ काम किया, उन सब ने हमें राजनारायण मिश्रा जी के साथ काम किया। तो बहुत बड़े बड़े संपादकों और मूर्धन्य साहित्यकारों के बीच में, साहित्य में अभिरुचि रखने वाले लोगों के बीच हम साथ में हम रहे, काम किया, उनको देख के सीखा, लिखना पढ़ना सीखा। उन सब ने हमें यही सिखाया और अभी भी मैं मानता हूँ कि उनकी दी हुई सीख जो है वही सीख अंतिम है। और वो सीख ये है कि सबसे पहले एक मीडिया कर्मी को या मीडिया को ये तय करना होगा कि वो किसके साथ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है। क्या मीडिया वंचित तबके के साथ है? क्या ऐसे तबके के साथ है जो बहुत ही शोषित है, पीड़ित है, पीड़ा का शिकार है? यदि मीडिया आज फिर उसी तरफ लौटता है कि वो शोषित की तरफ खड़ा रहेगा, उसकी आवाज़ बन के खड़ा रहेगा, पीड़ित के साथ खड़ा रहेगा, गरीब के साथ खड़ा रहेगा, आवाम के साथ खड़ा रहेगा, तो मान के चलिए कि जो बदहाली आज हम देख रहे हैं वो बदहाली नहीं दिखेगी। मीडिया का इकबाल लौटेगा, भरोसा लौटेगा, लोग भरोसा करेंगे। आज यदि हम उन्हीं पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं, उन्हीं अंबानी के साथ खड़े हैं, उन्हीं अडानी के साथ खड़े हैं, आज हम उन्हीं नेताओं की बात कर रहे हैं, आज गांव गायब कर देंगे, हम किसान की खबरें गायब कर देंगे, किसान के सिर से फूटे हुए लहू की हम बात नहीं करेंगे, एक मजदूर की मौत की बात नहीं करेंगे, गंगा में बहती हुई लाशों के बारे में हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम कोई सवाल पूछने को तैयार ही नहीं रहेंगे, केवल प्रेस नोट छापेंगे। जो परोसा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है वही दिखाए जाएंगे, जो सब दिखा रहा है वही दिखाते रहें। तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया की स्थिति कभी सुधरने वाली है। और ये सब मीडिया जो भी है, आप 2, 4, 10 साल में ध्वस्त हो जाएंगे। मुझे तो कई बार ये लगता भी है कि ऐसा दिन ना आ जाए कि मीडिया के लोगों को जनता जो है वो दौड़ा दौड़ा के मारे। ये दुर्भाग्य होगा जिस दिन ऐसा होगा भी। अभी मैंने भी देखा भी है, कई पत्रकारों को जनता ने दौड़ाया, किसान आंदोलन में दौड़ाया, नहीं बातचीत करने दी। क्यों? कि आपने उनकी कोई बात नहीं की, आपने उनको खालिस्तानी बता दिया। वो जेएनयू के विद्यार्थी करे तो वो देशद्रोही हो जाते हैं, जेएनयू के वो क्या ना जामिया विश्वविद्यालय के छात्र बात करे तो वो क्या हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं। वो डॉक्टर बात करे तो वो ईसाई समाज को समर्थन करने वाले, सबके दिल में तो आप नफरत हो जाए। वो कोरोना होता है, कुंभ में होता है तो कोई बात नहीं होती है। वो एक मस्जिद में कुछ लोग रहते हैं तो तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैल जाता है, पूरा तबलीगी जमात हो जाता है, और एक भी तबलीगी जमात जो है वो फिर उसमें से सब नेगेटिव निकलते हैं। तो ये क्या है? अब लगातार मुस्लिमों के प्रति नफरत, बैंक में हड़ताल होती है तो बैंक कर्मी गद्दार है। हर कोई गद्दार है। जो आपके खिलाफ बात करेगा, जो असहमति करेगा, असहमति करने वाले तमाम लोगों को आपने शत्रु मान लिया, देशद्रोही मान लिया। अब तो हर आदमी, हर दूसरा आदमी देशद्रोही है साहब। कहाँ लगा रहे हैं? सिर्फ चंद भगवा से जुड़े लोगों को छोड़ दें, भगवाधारियों को छोड़ दें, तो सब लोग जो हैं वो देशद्रोही हैं। जो जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करेगा वही सही है, बाकी जो नहीं करेगा वो शत्रु है। तो यदि हम जब तक कि ये नहीं समझ पाए कि हम एक ऐसे समाज की स्थापना करने जा रहे हैं जिसमें सबके साथ सबका विकास नारा नहीं है, यदि हम उसमें ईसाई को भी, सिख को भी, मुस्लिम को भी, जैन समाज को भी, और भी समाज को भी, गरीब तबके को भी, आदिवासियों को भी, सबको साथ लेके चलें, कम से कम घृणा के भाव से तो ना चलें। तो मीडिया जिस दिन अपनी ये पहुंच रखेगा, सोच रखेगा कि मुझे वंचित तबके के साथ खड़े रहना है, कमज़ोर के साथ खड़े रहना है, पीड़ित के साथ खड़े रहना है, मुझे उसकी आवाज़ बन के खड़े रहना है, तो मुझे लगता है कि कुछ स्थिति बेहतर होगी। ये थे राजकुमार सोनी जी, जो 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव पत्रकारिता के क्षेत्र में रखते हैं। वर्तमान मीडिया की स्थिति और लोकतंत्र में मीडिया का क्या भूमिका है, इसको लेकर उन्होंने बेबाक राय अपनी प्रकट की है। उनकी बातों से जो निष्कर्ष निकल के आया वो यही आया है कि मौजूदा दौर का मीडिया भरोसे का मीडिया नहीं रहा है। वो मीडिया गांव गरीब की बात नहीं करता है,
वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को नहीं देख पाता है। वो विशेष राजनीतिक विचारधाराओं के चंगुल में अटका हुआ है और ऐसा मीडिया कभी समाज को एकजुट नहीं कर सकता। नमस्कार।